शुभ मध्याह्न बच्चों। आज की कक्षा में हम रिवीजन या पुनरावृत्ति प्रश्न हल करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की पुनरावृत्ति प्रश्न। जैसा कि फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है ध्वनि, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक तरफ तो हम वसंत ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर प्रकृति की बात करें या नेचर की बात करें तो किसके बारे में पढ़ रहे थे? वसंत या स्प्रिंग सीजन के बारे में। अगर ऋतु या सीजन की बात करें तो हम कौन से ऋतु की बात कर रहे थे? वसंत या स्प्रिंग सीजन। और अगर मनुष्य के जीवन की बात करें अगर मनुष्य के जीवन की बात करें तो मनुष्य के जीवन का जो वसंत काल होता है यानी युवावस्था, उस अवस्था में उसके पास उत्साह है, नया जोश, उमंग, सब कुछ रहता है। तो उन दोनों से उन दोनों के बारे में बताया गया है। और वसंत ऋतु से उस युवावस्था से क्या किया गया है? तुलना भी किया गया है या कंपैरिजन भी किया गया है। और ये बताया गया है कि वसंत ऋतु का जो आगमन है मेरे जीवन में, जो वसंत ऋतु आई है या युवावस्था आई है, उसका अंत बहुत जल्दी ही नहीं होने वाला है। मीन्स अभी अभी ही तो मेरे जीवन में वसंत ऋतु या युवावस्था का आगमन हुआ है या आया है। अभी अभी ही तो मेरे मन में नया जोश, नया उत्साह है, नई उमंग की भावना आई है ना? इस तरह से इस कविता में बताया गया है। हर्षवर्धन, ओके बेटा। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो ये बताओ, ऋतुराज किसे कहा जाता है? ऋतुराज किसे कहा जाता है? ऋतुराज का मीन्स होता है ऋतुओं का राजा या किंग ऑफ सीजन्स। ऋतुओं का राजा या किंग ऑफ सीजन। तो वसंत ऋतु या फाल्गुन माह में, हिंदी महीना जो होता है फाल्गुन, उस समय जो ऋतु आती है वसंत ऋतु, उसको क्या कहा जाता है? ऋतुराज वसंत कहा जाता है। बहुत अच्छा, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि क्या प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए या डेवलप करने के लिए कवि क्या एफर्ट करता है, कवि क्या प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए या युवाओं का जोश बरकरार रखने के लिए या युवाओं में उत्साह रखने के लिए कवि क्या करना चाहता है, क्या प्रयास करना चाहता है? किसी बच्चे का कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। कवि, क्वेश्चन ये था, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि फूलों पर हाथ फेर कर उनको नींद से जगाना चाहता है, उन्हें सवेरा या सुबह होने का संदेश देना चाहता है, कवि कलियों को हटाकर खिले फूल करना चाहता है, या कवि फूलों पर हाथ फेर कर, या कवि फूलों की कलियों पर हाथ फेर कर उन्हें किसमें कन्वर्ट करना चाहता है? फूलों में कन्वर्ट करना चाहता है, या उनका आलस्य और प्रमाद जो है वो छीन कर उन्हें नया सवेरा या प्रभात होने का संदेश देना चाहता है? आलस्य से भगाना चाहता है, बहुत अच्छा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक करना चाहता है, बहुत अच्छा। शुभ होने का संदेश देना चाहता है, बहुत अच्छा। अगर युवाओं के संदर्भ में बात करें तो उन्हें
आलस्य छोड़कर, अगर युवाओं की बात करते हैं, या मैं प्रकृति के रिगार्डिंग या प्रकृति के संदर्भ में बात कर रहा था, अगर युवाओं की बात करें तो उन्हें हम अपना जो आलस्य है वो बिल्कुल छोड़ देने का संदेश दे रहे हैं। और आगे बहुत सारे अवसर, जिस तरह प्रकृति के लिए सूर्य का उदय होना या सनराइज होना एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक संदेश दिया जा रहा है। उसी तरह युवाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है कि आपको भी क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आलस्य में नहीं डूबना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे अवसर या अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में। अभी अभी ही तो युवावस्था रूपी नया वसंत आया है, जिसमें आप कुछ कर सकते हो। यस। कवि उनके जीवन को खुशी के साथ सजग क्या करना चाहता है, सजाई करना चाहता है। ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है या ऐसा क्यों लगता है कि उसका अभी अंत नहीं होगा? कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसका अभी अंत नहीं होगा? कवि, कवि का नाम क्या है? कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, बता सकते हो। अगर आपको उत्तर सही से पता है तो आप बता सकते हैं। यस। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा? क्योंकि अभी भी उनके मन में जोश व उमंग है। बहुत अच्छा। इसके अलावा कवि को मन ही मन लग रहा था कि उसका जीवन अभी अभी तो शुरू हुआ है सर। उसका जीवन अभी भी तो शुरू हुआ है, या उसके जीवन में अभी अभी तो मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। बेही तो आई मेरे में। अफान क्या बोल रहा है, लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। कवि को ऐसा विश्वास या कॉन्फिडेंस इसीलिए है। यस नंदिता, ओके। सर, कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एक जीने की चाह है और जीने की उसके क्या है? जीवन में अभी अभी मृगुल वसंत आया है। मृगुल नहीं, मृदुल। मृदुल का मीन्स होता है मेलोडी, या जिसको बोलते हैं मधुर। आगमन हुआ है, अर्थात उसके जीवन में अभी अभी नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह है, नया एक्साइटमेंट, है ना। और कुछ भी करने की जो इच्छा रहती है, प्रबल इच्छा, वो उसके मन में अभी है। क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी तो वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, मीन्स उनके मन में जीवन जीने की चाह है। बहुत अच्छा। उनका जीवन अभी अभी जीवन शुरू होता है, क्योंकि अभी भी जोश और उमंग आया है। बहुत अच्छा। कवि को ऐसा लग रहा है कि उसके मन में जीवन जीने की चाह है। जीवन जीने की चाह है, ये आंसर कंप्लीट नहीं है बेटा। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन का वसंत काल या वो अवस्था अभी अभी शुरू हुई है, और उस अवस्था में उसके पास भरपूर एनर्जी है, भरपूर ऊर्जावान है। इसके अलावा उसके पास जोश, उमंग, उत्साह है, और किसी भी काम को करने की प्रबल इच्छा उसके मन में है। और उसे अभी भी बहुत सारे काम या अपने जीवन में जो भी नए काम है वो शुरू करने हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या? उसके अपने सपने भी हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। अगर कुछ बन रहा होगा तो मैं बताता हूँ इसमें से। लाल लाल, लाल लाल शब्द से वाक्य बनाइए। लाल लाल जो शब्द है उससे सेंटेंस की रचना कीजिए या सेंटेंस बनाइए।
लाल लाल, हरे हरे शब्दों से वाक्य की रचना कीजिए। मैं लाल लाल फूल को मैंने लाल लाल फूल को खिलते हुए देखा, बहुत अच्छा। बाजार में लाल लाल टमाटर बिक रहे हैं, बहुत अच्छा। सरस्वती, मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटेंस या वाक्य बनाने के लिए बोल रहा हूँ। वहां पर कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा और उससे आपको सेंटेंस बनाना होगा। आज बहुत हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। आज बहुत हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, या बरसात के मौसम में पेड़ों के पत्ते हरे भरे बन जाते हैं या हरे हरे हो जाते हैं। लाल लाल टमाटर को खाने में उपयोग करने से उसका स्वाद ही कुछ और बन जाता है। गुलाब का जो फूल है वो लाल लाल दिखाई देता है, ऐसा होना चाहिए। लाल लाल आंखों से पिताजी मेरी बहन को घूर रहे थे जब उसने शीशा तोड़ दिया था, या शीशा तोड़ा था, बहुत अच्छा। जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की, टीचर की आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी, या उसी गुस्से में उसकी आंखें बहुत लाल लाल दिखाई दे रही थी, है ना। या प्रकृति में जो भी फूल खिले रहते हैं उनका रंग सुबह सुबह लाल लाल या सुबह के समय लाल लाल दिखाई देता है। मुझे लाल लाल गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा। इसके अलावा सुबह 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 हमें जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह सुबह हमें ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। अफान, यस। सुबह सुबह मेरे दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा। सुबह सुबह अफान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये भी तो बोल सकता है ना। दादा क्यों पढ़ा रहा है ना। दादा सुबह सुबह जल्दी उठे या ना उठे जरूरी नहीं है ना। ओके। सुबह सुबह मेरे दादी मंदिर जाती है। सुबह सुबह विजय लक्ष्मी की दादी मंदिर जाती है, बहुत अच्छा। सुबह सुबह में योगा करना चाहिए, बहुत अच्छा अर्पिता। मैं सुबह सुबह योगा करती हूँ, सबका बिल्कुल सही है। टीचर ने जब बच्चों को मारा तो उसका हाल लाल लाल, सॉरी, हाथ, अच्छा, हाथ लाल लाल दिखने लग गया। यस। पहले डंडे, टीचर डंडे से मारता था, छड़ी से मारता था, जो बच्चों के हाथ लाल लाल पड़ जाते थे या लाल लाल दिखने लग जाते थे। सुबह सुबह दूध पीना चाहिए, उठते ही दूध पीना चाहिए, बहुत अच्छा। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या। ग्रामर में गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण आप कर लोगे, या विशेषण का एग्जाम्पल देना होगा। देता हूं, ठीक है। मृदुल वसंत, मृदुल वसंत कोमल गात। मृदुल वसंत और कोमल गात शब्द में कौन सा विशेषण है। मृदुल वसंत कोमल गात शब्द में कौन सा विशेषण है। विशेषण का टाइप बताना है, शब्द नहीं, विशेषण का टाइप। गुणवाचक विशेषण, बहुत अच्छा। अब आप गुणवाचक विशेषण बता रहे हो तो ये भी बता दो कि कौन से शब्द में गुणवाचक विशेषण है, बहुत अच्छा। कोमल गात और मृदुल वसंत शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है। मृदुल और कोमल, बहुत अच्छा। मृदुल और कोमल विशेषण है, ठीक है। मृदुल और कोमल विशेषण है, ये बताओ विशेष्य कौन सा है। मृदुल और कोमल मीन्स जो पहले जुड़ता है सबसे पहले, वो होता है विशेषण। अब ये बता दो कि विशेष्य कौन सा है। वसंत और गात, बहुत अच्छा। वसंत को कैसा बताया गया है, मृदुल बताया गया है, और गात को कैसा बताया गया है, बहुत अच्छा, कोमल गात, बहुत अच्छा। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बहुत सही। गिलास में 200 ml पानी है, बाल्टी में 2 लीटर दूध है, गाड़ी की टंकी में 1 लीटर पेट्रोल है। मैं कौन से विशेषण की एग्जाम्पल दे रहा हूं।
संख्यावाची गलत हो गया। परिमाणवाचक बिल्कुल सही है। जो बच्चे संख्यावाची बोल रहे हैं गलत है, क्योंकि क्या पेट्रोल को हम काउंट कर सकते हैं क्या? क्या नंबर है क्या वो? क्या कोई काउंटेबल है क्या? नहीं ना। जो काउंटेबल है वहां पर वह संख्यावाची, और जो मेजरमेंट है या जिसकी क्वांटिटी होती है ना, किलोग्राम में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है, क्विंटल में हो सकता है, उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले लेसन्स में आ जाएगा और कुछ जो भी होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन। विशेषण के कितने प्रकार माने गए हैं? विशेषण के कितने प्रकार माने गए हैं? चार। बहुत अच्छा। चार कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ। आगे बढ़ता हूं फिर मैं। लाख की चूड़ियां, गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, इसके अलावा संख्या। संख्यावाचक। बहुत अच्छा। सार्वनामिक। संख्यावाचक। बहुत अच्छा, सार्वनामिक या संकेतवाचक लास्ट वाला। ठीक है, इस तरह विशेषण कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के हो गए। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेसन है लाख की चूड़ियां। नेक्स्ट लेसन है अर्पिता। बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेसन है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां कौन बनाता था? अच्छा, ये मका अलंकार रह गया। ओके, यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए या उदाहरण बताइए। यमक अलंकार का उदाहरण बताइए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। काली घटा का घमंड घटा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। ये सब सभी यमक अलंकार के एग्जाम्पल है। यहां पर एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं। यहां पर एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं या सेम शब्द दो बार आ रहे हैं। जैसे अफान ने बताया, घटा जो शब्द है वो दो बार आ रहा है। एक घटा का मतलब होता है बादलों या क्लाउड्स का श्रृंखला, और एक घटा का मतलब होता है कम हो जाना, बादल और कम। बहुत अच्छा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। बेर का मतलब टाइम और बेर का मतलब फल। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में एक कनक का मतलब है सोना, मीन्स गोल्ड। एक कनक का मतलब है धतूरा, जो कि यस अर्पिता, बहुत अच्छा। एक धतूरा जो कि एक फालतू का एक बेकार का पौधा आता है, जो कोई भी काम में नहीं लिया जाता, जो ओनली शिव की पूजा में चढ़ाया जाता है, धतूरा जिसे बोलते हैं। ओके, यस। तो ये हो गया यमक अलंकार। क्या कोई बच्चा बताएगा कि बदलू काका क्या काम करते थे, या बदलू काका का व्यवसाय क्या था? बेर एक जंगली फल आता है। बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाता था सर। जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मणिहार। मणिहार, बहुत अच्छा। अफान ने सबसे पहले आंसर दिया मणिहार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके अलावा पहले मुद्रा विनिमय नहीं था, पहले वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मीन्स क्या होता है, और मुद्रा विनिमय का मतलब क्या होता है? मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय। और अभी कौन सा विनिमय चल रहा है?
अभी मुद्रा विनिमय है या वस्तु विनिमय है? 3-4 क्वेश्चन हो गए एक साथ। वस्तु विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय क्या है, अभी कौन सा चल रहा है? अभी मुद्रा विनिमय चल रहा है, बहुत अच्छा। क्या अभी मेरी आवाज अटक अटक करके आ रही है? मुद्रा विनिमय, बहुत अच्छा। अभी मुद्रा विनिमय चल रहा है। और वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदना, यानी अनाज दे करके चीनी खरीदना, अनाज दे करके मैदा खरीदना, या और कोई चीज खरीदना, है ना। पहले क्या होता था, लोगों के खेत में खूब अनाज हुआ करता था, किसान लोग हुआ करते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके पास अनाज होता था। वो क्या करते थे, शॉपकीपर के यहाँ पर जाकर उनको अनाज देकर, 1 किलो अनाज देकर 1 किलो चीनी लेते थे बदले में। इस तरह क्या करते थे। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। और आज क्या हो गया, सबके पास पैसे हो गए ना, किस चीज के बदले कोई और चीज देना, वस्तु विनिमय, बहुत अच्छा। और आज हो गया क्या, पैसा। पैसे के बदले में कोई वस्तु हम लेते हैं तो उसको कहते हैं क्या, मुद्रा विनिमय। मुद्रा का मीन्स होता है पैसा, रुपया, करेंसी। ठीक है, तो मुद्रा विनिमय बता दोगे, वस्तु विनिमय बता दोगे। और आज कौन सा विनिमय है? विनिमय का मीन्स होता है एक्सचेंज। आज है मुद्रा। ओके, ठीक है। मशीनी युग ने बदलू काका के हाथ काट दिए, मीन्स कई बच्चे तो साफ साफ ये लिख के आएंगे कि बदलू काका का हाथ चूड़ियां बनाने का जो मशीन था ना उसमें चला गया और कट गया, जबकि आंसर ये नहीं है। मशीनी युग ने बदलू काका के हाथ काट दिए, मीन्स उनका व्यापार बंद हो गया। यस, बहुत अच्छा। मीन्स वो अनएम्प्लॉयड हो गए, या वो बेरोजगार हो गए। बहुत अच्छा, अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार, मीन्स बेरोजगार, उनका रोजगार छिन चुका था, क्योंकि यस उनका व्यवसाय बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। बहुत अच्छा। कोई भी बदलू काका की चूड़ियां नहीं खरीद रहा था, क्योंकि मशीनों से नई नई सुंदर सुंदर चूड़ियां बन जाती थी, और वो चूड़ियां हर जगह पर और कम रेट में मिल जाया करती थी, है ना। इसीलिए बदलू काका का धंधा या बेरोजगार, सॉरी, कारोबार या व्यवसाय रुक गया। बहुत अच्छा। और कुछ बचा क्या? शायद लगभग लगभग हो ही चुका है। लेखक का अधिकांश समय, लेखक का अधिकांश समय कहां पर बीतता था? लेखक का अधिकांश समय कहां पर बीतता था? बदलू के साथ, यानी बदलू काका के साथ। वैसे बदलू लेखक का मामा लगता था, लेकिन सब बच्चे बदलू काका को काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहने लग गया था। बहुत अच्छा, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। आजकल गांव की महिलाएं कैसी चूड़ियां पसंद करने लग गई है? आजकल गांवों की महिलाएं कैसी चूड़ियां पसंद करने लग गई है? कांच की चूड़ियां, बहुत अच्छा, कांच की चूड़ियां बिल्कुल सही है। बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यथित, व्यथित का मीन्स होता है क्या, दुखी। बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? बदलू क्यों व्यथित था? व्यथित मीन्स दुखी, व्यथित मीन्स दुखी। बदलू क्यों दुखी था? सब लोग कांच की चूड़ियां ले रहे थे, कोई भी उनकी चूड़ियां नहीं खरीद रहा था, उनका धंधा खत्म हो गया था। यस, बहुत अच्छा।
मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। वैसे मैंने घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया था। वो अपना जो पारंपरिक धंधा था, जो पहले से कर रहा था, वो उनका धंधा छूट चुका था। उनकी चूड़ी अब कोई भी नहीं खरीद रहा था, है ना। और धीरे धीरे उनका शरीर भी कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि बहुत चिंता उन्हें रहने लग गई थी। उनका रोजगार छिन चुका था। बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, आज हमने 2 लेसन्स का रिवीजन किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले लेसन पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।